और सीधी सी एक बात यह है कि कोई भी जो दिवस मनाया जाता है ना, उसके पीछे जो रीजन होता है, उसके पीछे रीजन होता है उस चीज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के महत्व को लोगों को समझाना कि एक महिला का आपके जीवन में क्या महत्व होता है। जहां तक महिला का सवाल है, बहुत ज्यादा महत्व होता है महिला का। आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे, हम हो, आप हो, या कोई भी हो, इस संसार में कोई भी हो, एनीबॉडी, डोनाल्ड ट्रंप हो, नरेंद्र मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, या कोई भी हो, हर किसी का सृजनकर्ता एक महिला ही है। तो जहां तक महिला का सवाल है, मतलब संसार को खूबसूरत बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर महिला ना होती तो यह संसार वीरान होता। एक तो पहला महत्व तो यह है, और दूसरा महत्व अगर आप देखेंगे, परिवार को जोड़ कर रखने में महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार को जोड़ कर रखने में महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या मायके पक्ष हो, दोनों को जोड़ कर रखने में बहुत बड़ा योगदान होता है। और तीसरी बात कि जैसे महिला जो होती है ना, महिला मां के रूप में भी होती है, महिला बहन के रूप में भी होती है, महिला पत्नी के रूप में भी होती है, महिला दादी के रूप में भी होती है। महिला के कई रूप हैं। और देखिए, आपको आप परिवार में देखेंगे, मतलब ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास भी कई सारे दुख हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम दुखी नहीं होते हैं। मतलब पैसा कमा रहे हैं तो मतलब एकदम बहुत प्रसन्न है, मतलब हमको दुख नहीं है। दुख है, बहुत सारा प्रकार का दुख है, लेकिन उसमें जानते हैं, उस दुख में जो है, एक दुख ऐसा है कि जो सच में कभी कभी बड़ी पीड़ादायक होता है, कि मतलब बहन का नहीं होना। ठीक है, हमको बहन न है, अपनी बहन न है, चचेरी बहन तो है, मतलब बहन का नहीं होना बड़ी पीड़ादायक होता है। मतलब हम और बिट्टू सर जो है, मतलब बहुत पहले की बात हम बता रहे हैं, मतलब बात कर रहे थे, बिट्टू सर की बहन है, तो हम बिट्टू सर के समक्ष जो है एक बात रखे कि हमारे गार्जियन से नहीं बनता है। तो मतलब तो वो हमको एक बात बोले कि आपकी बहन नहीं है ना, इसी वजह से नहीं बनता है। बाद में जाकर के हम भी थोड़ा सा इस चीज पे अध्ययन किए कि देखिए, बहन जो होती है ना, जैसे मान लिया जाए कि आपका पिताजी से विवाद हो गया, बहन मध्यस्थता करके जो है मतलब चीजों को संभालती है। आपका अपनी मां से विवाद हो गया तो बहन मध्यस्थता करके चीजों को संभालती है। ऐसा हम बिट्टू सर के साथ देखे हैं, समझ गए। जैसे मान लिया जाए कि बिट्टू सर का अपने पिताजी से विवाद हो गया, तो उनकी जो बड़ी बहन है, उनकी बड़ी बहन से हम सिर्फ एक बार मिले हैं, और वो भी शादी में मिले हैं। मुश्किल से हमको लगता है कि मतलब 5 से 10 मिनट हमको लगता है मिले होंगे, समझ गए। तो एक चीज हम देखे कि बहन का सच में मतलब महत्व है जीवन में, समझ गए। तो जैसे कि मान लिया जाए कि विवाद हो जाता है, बिट्टू सर का अपने पिताजी से विवाद हो गया, तो बहन मध्यस्थता करके जो है चीजों को सॉल्व कर देती थी, उसकी बड़ी बहन, समझ गए, जिसका अब शादी हो चुका है। तो और दूसरी बात, मां पिताजी के बीच भी तो विवाद होता ही होता है। तो मां पिताजी के बीच जो विवाद होता है ना, उसको लड़का नहीं सुलझा पाता है, बेटा नहीं सुलझा पाता। लेकिन अगर घर में बेटी होती है ना, तो वो मां पिताजी के विवाद को भी सुलझाने का काम करती है। ऐसा भी हमने देखा है समाज में। तो मतलब बहन का होना जो है ना, बहन भी एक महिला का ही रूप है, समझ गए। तो इसका मतलब बड़ी महत्व है। कुल मिलाकर के हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे गार्जियन के साथ नहीं बनता है, तो उसका एक कारण ये है कि हमारी बहन नहीं है।
अगर बहन होती तो हमको लगता है कि मेरा मेरे गार्जियन के साथ ऐसा खराब रिश्ता नहीं होता, निश्चित तौर पर अच्छा रिश्ता होता। तो खैर ठीक है, अब जो है सो है, इस बार सबको सब कुछ नहीं देता है, जो है उसमें संतोष करना सीखना चाहिए। और जहां तक महिला का सवाल है, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, समझ गए, लेकिन ये सब कहावतें हैं, ये सब मतलब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं, समझ गए। दर्द हर किसी को होता है, और आप विश्वास मानिए कि मर्द के बारे में कहा जाता है कि वो बहादुर होता है, लेकिन हम आपको बता दे कि मर्द के तुलना में जो है ना बहादुर, बहादुर का मतलब क्या होता है? बहादुर का मतलब आप लोग गलत वे में लेते हैं। बहादुर का मतलब अगर सही दृष्टिकोण से देखिएगा तो बहादुर का मतलब सही वे में होता है धैर्यवान होना, सहनशील होना, दर्द को सहना। बहादुर का मतलब यह होता है। बहादुर का मतलब यह नहीं होता है कि हम किसी को दूजा पर मार दिए, यह बहादुरी की निशानी नहीं है। किसी को जो है लाठी से मार दिए, बहादुरी की यह निशानी नहीं है। तो आप एक बात बताइए, ज्यादा सहनशील कौन है? पुरुषों की तुलना में महिला ज्यादा सहनशील है, महिला ज्यादा धैर्यवान है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं का हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में काफी ज्यादा महत्व होता है, चाहे वो मां के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो अन्य सहयोगी के रूप में हो। और हम एक चीज देखे हैं कि मतलब जैसे अगर कोई महिला ठान ली ना तो वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर पुरुष ठान लेता है ना तो उसका मोटिवेशन बस कुछ समय तक के लिए रहता है, लेकिन महिला का मोटिवेशन लगातार बना रहता है। जैसे हम देखे हैं कि अगर हम में पढ़ने की कैपेसिटी एक बार में 1.5 घंटा की है, तो किसी में हम देखे हैं, किसी लड़की में हमने देखा है कि उसमें पढ़ने की कैपेसिटी 3 घंटा का है, 3 घंटा का उसमें पढ़ने का कैपेसिटी होता है। तो कहीं ना कहीं पुरुषों के तुलना में महिलाओं का जहां तक सवाल है, पुरुषों के तुलना में महिला ज्यादा सशक्त है। महिला का सम्मान करना सिर्फ औपचारिकता नहीं है बाबू। जहां तक महिला की बात है, महिला को हमेशा से दबाया गया है। एकमात्र ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को काफी अधिक स्वतंत्रताएं थी। लेकिन ऋग्वेदिक काल के बाद जब उत्तरवेदिक काल की शुरुआत हुई, वहां से लेकर के अभी तक, उत्तरवेदिक काल से लेकर अभी तक, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के अभी तक हमेशा महिला को दबाने का काम किया गया है। लेकिन आधुनिक युग की अगर आप बात करेंगे तो आधुनिक युग में चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर सरकार इस बात को बखूबी समझता है कि जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा तब तक देश का सर्वांगीण विकास या राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। क्योंकि भारत देश की आबादी का लगभग 50% महिला ही है। अगर महिला का विकास नहीं होगा तो देश का 50% विकास तो ऐसे ही रुक जाएगा। तो देश के सर्वांगीण विकास को लेकर के महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, अनेक कदम उठाए गए हैं, और महिला सशक्तिकरण के वजह से ही पहले की तुलना में महिलाओं की स्थिति निश्चित तौर पर काफी बेहतर हुई है। और जहां तक पहले का सवाल है, पहले महिलाओं को ना शिक्षा पाने का अधिकार होता था, ना मत देने का अधिकार होता था, लेकिन समय समय पर महिलाएं उठी और अपने अधिकार की मांग की। और आप इस बात को समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ऐसे ही शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, महिलाओं को ऐसे ही मतदान करने का अधिकार दे दिया गया, नहीं। उनको शिक्षा का अधिकार हो या मतदान का अधिकार हो तब मिला है जब उन्होंने आवाज बुलंद की है, जब उन्होंने मांग की है कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें मत देने का अधिकार चाहिए, तब जाकर के उन्हें यह सब अधिकार मिला है। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का काफी ज्यादा योगदान रहा है, महिलाओं का काफी ज्यादा योगदान रहा है। चाहे सरोजिनी नायडू हो,
चाहे उषा मेहता हो, और चाहे महात्मा गांधी की पत्नी, महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। देखिए, जीवन संगनी होना चाहिए तो कस्तूरबा गांधी जैसा जीवन संगनी होना चाहिए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं पता है? देखिए, जैसे हम एक बात बताते हैं, कस्तूरबा गांधी का जहां तक सवाल है, महात्मा गांधी के कंधा से कंधा मिलाकर के स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट की है। हम लोग कस्तूरबा गांधी को नहीं पढ़ते हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। गांधी जी को गांधी जी बनाने में कस्तूरबा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान है। कोई पत्नी आज के डेट में, आज आप ही किसी की जब धर्म पत्नी बनिएगा ना, तो आप नहीं चाहिएगा कि हमारा पति महल से झोपड़ी में आ जाए। लेकिन कस्तूरबा गांधी गांधी जी के कंधा से कंधा मिलाकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट की। और जब गांधी जी जेल जाते थे तो कस्तूरबा गांधी भी जेल जाती थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी जेल में बंद थे तो उनकी पत्नी भी जेल में बंद थी, और उसी दौरान कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था। उस दौरान कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था। यानी कुल मिलाकर के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी 1857 की क्रांति से लेकर देश की आजादी तक, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के सरोजिनी नायडू तक, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सरोजिनी नायडू तक महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यानी कुल मिलाकर के महिलाओं का तो सम्मान होना ही चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन औपचारिकता के लिए उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। उनको आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सभी की जिम्मेदारी है। और पहले की तुलना में निश्चित तौर पर बेहतर हुई है महिला, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और आज 8 मार्च 2025 है, और आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है इसका थीम है एक्सीलरेट एक्शन। एक्सीलरेट एक्शन इसका थीम है। और एक्सीलरेट एक्शन 2025 में जो हम लोग महिला दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, इसका थीम है एक्सीलरेट एक्शन। इसका हिंदी में अर्थ होता है तेजी से कार्य करना, तेजी से कार्य करना। मतलब यह है कि हम भारतवर्ष के लोग, भारत की सरकार, राज्य सरकार, वैश्विक स्तर पर विश्व के अलग अलग देश महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा जो है यानी सुस्ती वाला स्थिति है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काम में तेजी लाया जाए, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के काम में तेजी लाया जाए। और सवाल यह उठता है कि 8 मार्च को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं? 8 मार्च को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं? तो हम लोग विश्व इतिहास जब पढ़ते हैं, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इन सभी क्रांतियों को हम लोग पढ़ते हैं। तो रूसी क्रांति जो कि वर्ष 1917 ईस्वी में हो रहा था, 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति हो रहा था, उस रूसी क्रांति के दौरान ही 8 मार्च को वहां की महिलाओं ने अपने अधिकार की मांग को लेकर, रूस की महिलाओं ने अपने अधिकार की मांग को लेकर एक प्रदर्शन की। रूसी क्रांति के दौरान 8 मार्च को वहां की महिलाओं ने अपने अधिकार की मांग को लेकर एक प्रदर्शन की, और महिलाओं के उस प्रदर्शन के सामने वहां की सरकार को झुकना पड़ा। और वहां की सरकार को महिलाओं को, वहां की सरकार को, वहां की महिलाओं की जो मांग थी, महिला जो अधिकार की मांग कर रही थी, वो मांग वहां की सरकार को पूरा करना पड़ा। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष 8